नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट का। तो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट काफ़ी कंपनियों का आ चुका है, कुछ कंपनियों का आना अभी बाकी है। तो हम उन्हीं कंपनियों पर बात करेंगे जिनका रिजल्ट आ चुका है। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं ICICI बैंक का क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि 11,792 करोड़ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो करके 9% इसमें आमदनी बढ़ी है इसकी। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल पिछले ईयर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उससे बेटर हम नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है। फ्लैट ही परफॉर्म हम बोल सकते हैं। लेकिन जैसी बड़ी कंपनी है, जो बिग कंपनी है या मार्केट कैप जिनका काफ़ी हैवी है, उन कंपनियों का अगर बात करते हैं तो उनको ग्रो करने में टाइम लगता ही है। वो नहीं है स्मॉल कंपनियों या पेनी स्टॉक की तरह कि डबल ट्रिपल होती जाए। तो ये काफ़ी शानदार है कंपनी, और कभी आप देख रहे हैं माहौल के हिसाब से थोड़ा सा अप डाउन लगा हुआ है। सेकंड कंपनी की बात करते हैं, या फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके NPA रेशियो का। NPA रेशियो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पे, NPA रेशियो मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है 1.96% क्वार्टर टू के अपेक्षा। क्वार्टर टू में 1.97 था, जो कि अब हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। यस बैंक के क्वार्टर जैसे कि अवेटेड होता है और काफ़ी लोगों की निगाहों में रहता है यस बैंक के रिजल्ट्स। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप करके 164.5% ये पहुंच गया 612.27। नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात करते हैं तो ये 10.2% के ग्रोथ बढ़ा हुआ है। जैसा कि इसमें क्लियर विजिबिलिटी है कि आप 165.4% इसमें आप देख सकते हैं, और साथ में ही इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी आप देखते हैं 10.2 के करीब बढ़ा हुआ है। तो आगे हम दूसरी कंपनी की तो दूसरी कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी क्वार्टर थ्री, जो कि इसका IPO आया हुआ था लेटेस्ट में ही, और काफ़ी अवेटेड और काफ़ी शोर शराबे के साथ आया होता है। लोगों को इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन अभी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 52.3%, और रेवेन्यू भी 4.1% का मार्जिन के साथ दिखाई दे रहा है, जो कि इसकी मार्जिन अंडर स्ट्रेस में है, जैसा कि इस आर्टिकल में भी मेंशन है। कंपनी आगे आने वाले समय में ग्रोथ देगी, लेकिन चूँकि लार्ज कैप कंपनी है और इसमें जो भी ग्रोथ होगा स्लो होगा, थोड़ा धीरे होगा। इसमें बहुत ज़्यादा यह है कि गिरावट की संभावना थोड़े कम रहेंगी। तो इसमें यह है कि हम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट अदर बिजनेसेस को देखते रहें तो निश्चित रूप से हमें क्लियरेंस होगा कि ये कंपनी हमें इन्वेस्ट लायक है कि नहीं। तो इन्वेस्ट के लिए तो काफ़ी उज्जवल भविष्य है सोलर सेक्टर में। इसके बाद है हमारी कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक का क्वार्टर थर्ड रिजल्ट आ चुका है, जो कि अवेटेड था, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा निगाहें इसलिए रखे हुए थे कि वोडाफोन आइडिया के ग्रोथ के ऊपर इसका भविष्य निर्भर करता है। इसमें काफ़ी पैसा लगा रखा है, जो कि अभी रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट स्लम्स 53%, तो ये हो गया 339 करोड़, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसका 14% ईयर आर ईयर बढ़ा हुआ है। तो एसेट क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक हमें काफ़ी नज़रों में है। तो इस पर इसके रिज़ल्ट का काफ़ी वेटेड था, हमें इंतज़ार था कि रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो रिज़ल्ट तो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, कोई बड़ा सुपर डुपर नहीं दिखता है। तो हमारी एक शानदार और कंपनी जिन पे काफ़ी हमें चर्चा सुनने में आती है, देखने में आती है, तो वो है जोमेटो का क्वार्टर थ्री रिजल्ट। पैट की बात करते हैं तो पैट 57% से क्या हुआ, गिरा हुआ है, और ये फैट कितना है तो 59 करोड़ का है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है 64% के साथ ग्रो है। तो ये आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे का एक ही वजह कह सकते हैं कि कंपनी में सबसे बड़ा वो है इसका ब्लिंकिट काफ़ी ग्रो कर रहा है। कम्पिटिटिव मार्केट को मेंटेन करने के लिए, बीट करने के लिए इस कंपनी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जोमेटो कर रही है, जिसके वजह से इसका प्रॉफिट प्रभावित हो रहा है। तो इसके मालिक यानी CMD का कहना है कि ये जब तक सुधरेगा नहीं, जब तक कि हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना लेते हैं। इसको हमको ग्रो करना है और ज़्यादा पैमाने पे कैपेक्स करते जा रहे हैं। इसके बाद हमारी कंपनी है SBI लाइफ क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स।
इसके पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 71% का ग्रोथ है, काफ़ी शानदार ग्रोथ हम कह सकते हैं, जो कि 551 करोड़ है। और नेट प्रीमियम इनकम की बात करते हैं, प्रीमियम जो इनको इंस्टॉलमेंट मिलता है वो इनकम है 11% के साथ ग्रो हुई है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म हम मान सकते हैं। लेकिन इनके जो प्राइस है, प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो दिख रही है काफ़ी दिनों से। शायद इसका प्रेशर का कारण है कि जीएसटी, गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी से बढ़ाया गया उसकी वजह से कंपनियां प्रेशर में है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं या फिर आपको जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तीनों ही सेक्टर में, जो कि एक पॉसिबिलिटी थी। गवर्नमेंट इसके जीएसटी को कम करने वाली थी, इसलिए थोड़ा सा उछाल आया था, लेकिन फिर इसमें कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से कंपनियां जो कि त्यों ही पड़ी हुई है। आगे में भी पॉसिबल बजट में कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो जिससे यहाँ काफ़ी हलचल दिखाई दे सकती है। तो उसके बाद की हम बात करते हैं तो एक और ज़बरदस्त कंपनी है और वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग और है। एक और कंपनी है लोढ़ा यानी कौन सा बिल्डर की बात करते हैं, तो ये है बिल्डर माइक्रोटेक बिल्डर्स की बात करते हैं। तो माइक्रोटेक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को फिलहाल में मिल रहा है मुझे, और काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के भी दी है जब से हम इनको वॉच करना शुरू किए हैं 2 साल से। तो इसमें ग्रोथ की बात करते हैं तो 88% का इंक्रीज़ हुआ है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो कि 944.4 करोड़ हो गया है। दिसंबर क्वार्टर FY25 की बात कर रहे हैं, हाईलाइटेड इनकम है। और इसके साथ ही हम अगर कर सकते हैं कि इसका टोटल इनकम कितना बढ़ के हो गया है 4146 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2958 करोड़ था। तो ज़बरदस्त उछाल है इसमें रेवेन्यू में। आज की वीडियो में बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए धन्यवाद।